अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम YouTube चैनल के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। अर्निंग और पैसों को एक साइड पर रखते हुए हम देखेंगे कि एक YouTube चैनल चलाना हमारी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीलियां लाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ से पैसे नहीं कमाए जाते, पैसे बिल्कुल कमाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके हैं YouTube से पैसे कमाने के लिए, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। असल में YouTube से पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पैसे इससे नहीं कमाए जाते। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ होते हैं वो ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक आम यूट्यूबर जो है वो एक अपने बजट के हिसाब से पैसे कमाता है, लेकिन ये वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है या जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और उनके लिए भी है जो यूट्यूब से डीमोटिवेट होकर काम छोड़ने का सोच रहे हैं। तो आप रुकिए और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बगैर आप यूट्यूब से पैसे कमाए कितना कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल रन करना आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा मुस्बत असर रखता है। तो यूट्यूब चैनल पर वर्क करने का सबसे पहला फायदा है कॉन्फिडेंस। जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है वीडियो में, आप या व्लॉग बना लें या कोई भी आप वीडियो बना लें, टेक्निकल वीडियो बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन उसमें आपको बोलना होगा। तो इसीलिए आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो भी अच्छी होगी, स्पीकिंग स्किल जो है वो अच्छी हो जाती है और बोलने का हुनर आपको आ जाता है और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फर्ज करें आपको बोलना नहीं आता, आप वैसे ही नॉर्मल रूटीन से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मरहला आता है जहां पर आपको लोगों को कुछ कहना होता है, अपनी आवाज को पहुंचाना होता है, तो आपके हाथ में माइक थाम दिया जाता है और आपको कहते हैं कि लो यहाँ पर बोलें, तो वहां पर आप नहीं बोल सकते। तो आपके हाथ से जो माइक है वो भी कांपेगा और आपके हाथ पैर जो है वो भी आपका साथ नहीं दे रहे होंगे और आपके पसीने जो है वो छूट चुके होंगे, क्योंकि आपने बोलना तो कभी सीखा ही नहीं है। आप वैसे तो अपनी नॉर्मल रूटीन में बोल सकते हैं, लेकिन लोगों के सामने बोलना एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए आप YouTube पर वीडियो बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा मिशन हो कि आपने स्पीकिंग करनी है, आपने लेक्चरर बनना है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। YouTube पर वीडियो बनाने से आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ एनालाइज करने वाले आप खुद होगे। आप खुद अपनी गलतियों को देखोगे, आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करोगे कि मेरे में क्या गलतियां हैं और किस किस चीज़ को मुझे ठीक करना है, और जिन चीज़ों को मैं ठीक करता हूं वो क्या ठीक हो भी रही हैं या नहीं हो रही। और उसके अलावा स्टार्टिंग में YouTube जो चैनल है वो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। फर्ज करें आप एक वीडियो बनाते हैं जब आप बहुत ही लो कॉन्फिडेंस होते हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल भी बहुत ही बुरी होती है, तो उसको वीडियो को देखने वाले भी एक दो या कुछ ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते जाते हैं, ऐसे ही आपके व्यूवर्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होते जाते हैं। वीडियो बनाना अगर आप ना छोड़ें तो एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाती है और आपकी सभी वीडियोस जो हैं वो देखी जाती हैं। और अगर आपकी वीडियोस बहुत अच्छे अंदाज से बनी होंगी और बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी और उसमें से कुछ लोगों को सीखने को मिलता होगा, तो आपका जो चैनल है वो हिट हो सकता है। तो इसी तरह स्पीकिंग स्किल जो है वो भी इससे अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो उसके बाद बात आती है नॉलेज इंप्रूविंग की। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आप फर्ज करें आप टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, या किसी भी फर्ज करें आप स्पोर्ट्स के या बॉडी बिल्डिंग के या आप कुछ भी फिल्म मेकिंग के चैनल पे आप वीडियो बनाते हैं, आपने वो चैनल स्टार्ट किया है या कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया है आपने, तो आप खुद सोच लें कि पहले तो आपको कुछ नहीं पता था, कुछ दो चार चीजें आपको आती थी, आपने चैनल को स्टार्ट कर दिया, लेकिन चैनल को रन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हमको सर्च करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि क्या आजकल चल रहा है और हम क्या चीज देंगे जो लोगों को अच्छी लगेगी। तो ये सभी चीजें सर्च करते करते हमारे नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसलिए YouTube को लाजमी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होता है और इससे आपकी जो स्किल होती है, फर्ज करें आपकी कोई स्किल थी टेक्नोलॉजी की या आपकी कोई एडिटिंग की स्किल थी, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल थी, तो आपने सोचा कि YouTube चैनल स्टार्ट कर दें। तो आपने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया तो पहले आपसे वो उस तरह की वीडियोस नहीं बनेंगी जिस तरह की आप बाद में बनाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है YouTube चैनल से।
यूट्यूब चैनल जब आप बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग के वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपने अपना टाइम भी मैनेज करना है, आपने घर वालों को भी मैनेज करना है, क्योंकि आपने हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है। आपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, उसको एडिट करना है, फिर उसके बाद इसको रेंडर करके फिर अपलोड भी करना है, और हर चीज़ को मैनेज करके यूट्यूब की एसईओ भी करनी है, थंबनेल बनाना है। बहुत ज़्यादा काम होता है वीडियो बनाते वक्त। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में इम्प्रूवमेंट आती जाती है और आप फास्ट काम करने लग जाते हैं। YouTube चैनल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यहाँ पर अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, जैसे ओरिजिनल टैलेंट है, वो YouTube पर वीडियो बनाएं तो वो जल्दी वायरल हो सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं और ये काम करने में हम सबसे बेहतर हैं। अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों तो YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपने टैलेंट की वजह से मशहूर हैं, जिनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और जो जिम्नास्टिक के जो लड़के होते हैं जो ये फ्लिप वगैरह लगाते हैं, तो उनको अगर आप देखें तो वो सिर्फ अपने टैलेंट के सर पर ही इतने पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से। इसी तरह जब आप ये सभी चीजें और ये सभी मरहलों से गुजर जाते हैं तो आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। यूट्यूब से आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम जो है वो फिल्म में काम करेंगे और ड्रामो वगैरह में काम करेंगे, वहां से हम हीरो बनेंगे या कुछ भी आप बनने का सोचें, पहली बात तो यह है कि कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस ही नहीं होते। एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स के आगे से बच्चे आ जाते हैं, उनके रिलेशनशिप वाले आ जाते हैं, उनके रिलेटिव्स आ जाते हैं, और इसी तरह दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता कुछ करके दिखाने का, अपना टैलेंट शो करवाने का। इसलिए यूट्यूब एक वाहिद जरिया है जिसमें आप अपने टैलेंट को शो करवा सकते हैं और आप यहाँ पर एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। अब जैसे कि बहुत ज्यादा टिकटॉकर और यूट्यूबर्स हैं, वो अपने टैलेंट को दिखाकर, अपने काम और मेहनत को दिखाकर जो है वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और जहां भी वो जाते हैं तो लोग उनके पास जाते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। और इसी तरह आप भी अगर आप मेहनत करते हैं और अपने काम को अच्छे से अच्छा करते रहते हैं तो आप भी एक दिन वायरल हो जाते हैं और अपने YouTube चैनल से पैसे भी कमाने लग जाते हैं और एक सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। और सबसे अहम पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये है सेल्फ एनहेंसिंग। सेल्फ एनहेंसिंग में आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको अकेले ही काम करना पड़ता है, आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपने सही गलत का फैसला खुद करना पड़ता है, और आपको ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। आपको अपने अंदर गौर करना पड़ता है, इसीलिए आप कामयाब होते हैं। आपको अपने अंदर गौर करने की वो आदत हो जाती है, आपको तरीका आ जाता है कि कैसे मैं सोच सकता हूँ कि मैं भी गलत, क्योंकि ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि वो खुद को गलत समझ नहीं रहे होते। इसलिए आप इस तरह करके आप खुद को गलत भी साबित कर रहे होंगे, खुद को सही भी साबित कर रहे होंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपके अंदर एक सब्र आ जाता है, आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है, और आप कंसिस्टेंट रहना जान जाते हैं। तो दोस्तों ये थे YouTube चैनल के असरात जो एक आम जिंदगी में होते हैं। अगर आप YouTube चैनल चलाते हो तो आपके अंदर ये खुसूसियात पैदा हो सकती हैं। और इसी तरह अब हम बात करते हैं YouTube से अर्निंग के बारे में। तो YouTube से अर्निंग जी हाँ होती है, बहुत ज्यादा भी होती है और एक लिमिटेड भी होती है। वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपने किस टॉपिक पे चैनल बनाया हुआ है। वो इस तरह डिपेंड करती है कि जिस टॉपिक पे एडवर्टाइजर्स एड ज्यादा लगाता है उस टॉपिक पे अर्निंग ज्यादा होती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस टॉपिक पे अर्निंग ज्यादा है? तो ये आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से पता लगेगा कि किस टॉपिक पे कितनी अर्निंग एडवर्टाइजर लगा रहा है। तो जिस टॉपिक या जिस कीवर्ड पर अर्निंग ज्यादा होगी, उस पर एडवर्टाइजर का पैसे ज्यादा लगे होंगे, तो उसी टॉपिक पर जो वीडियो बनी होगी वो भी ज्यादा अर्निंग कर सकती है। ये दोस्तों एक अलग टॉपिक है, ये एक टेक्निकल टॉपिक है जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आप कहेंगे तो वो मैं बना दूंगा। आप YouTube से और भी मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पर। तो अब मैं बता दूं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जो YouTube से आप पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप YouTube से ही पैसे कमा सकते हैं, YouTube की वीडियोस को मोनेटाइज करके। YouTube की वीडियो मोनेटाइज करके आप जब पैसे कमाएंगे जब आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा और 4000 घंटे वॉच टाइम जो है सभी वीडियो का मिलाकर पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो है अपने YouTube चैनल पर एड्स को ऑन कर सकते हैं और जो वीडियो लोग देखेंगे उस पर एड चलेगी और उसके पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके अकाउंट गूगल एडसेंस में आ जाएंगे। और दूसरे तरीके में यहाँ से आपको एक स्पॉन्सर भी मिल जाता है। अगर आपकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही होती हैं और अगर आपकी वीडियो का कोई टॉपिक ऐसा है जो कोई एडवर्टाइजर को पसंद आ जाता है तो वो आपकी वीडियोस पर स्पॉन्सर करता है और आपको कहता है अपनी वीडियो में हमारे लोगो वगैरह या कुछ भी हमारी कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात करो तो उसके हम इतने आपको पैसे देंगे। तो ये भी एक तरीका है और
उसके बाद यूट्यूब पर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप चीज़ों की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके आ जाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या तरीका अच्छा लगता है और आप किस नए तरीकों को ईजाद कर सकते हैं। तो मेन मेरी ये वीडियो थी कि यूट्यूब चैनल के आपकी लाइफ पे क्या असरात होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।